नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे महाभारत में महारानी सत्यवती के बारे में। तो उनका विवाह हस्तिनापुर नरेश शांतनु से हुआ था। वह ब्रह्मा के शाप से मत्स्य भाव को प्राप्त हुई अद्रिका नाम की अप्सरा के गर्भ से अपरिचर वसु द्वारा उत्पन्न एक कन्या थी। इसी के बाद उनका नाम सत्यवती हुआ। मछली के पेट फाड़कर मल्लाहों ने एक बालक और एक कन्या को निकाला और राजा को सूचना दी। बालक को तो राजा अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया, किंतु बालिका के शरीर में मत्स्य की गंध आने के कारण राजा ने मल्लाह को दे दिया। पिता की सेवा के लिए वह यमुना में नाव चलाया करती थी। सहस्त्रार्जुन द्वारा पराशर मुनि को मर्त्य मानकर मर्त्यप्राय छोड़ दिया गया। माता सत्यवती ने मुनिराज की सेवा की व जीवन दान दिया। महर्षि ने प्रसन्न होकर उनका मत्स्य भाव नष्ट किया तथा शरीर से उत्तम गंध निकालने का वरदान दिया। अंत वह गंधवती के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। उनका नाम योजना गंधा भी था। उससे महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। बाद में राजा शांतनु से उसका विवाह हुआ था। सत्यवती का जन्म कैसे हुआ तो इसके बारे में बात की जाए तो प्राचीन काल में सुंदवा नाम के एक राजा थे। एक दिन वे खेत के लिए वन गए। उनके जाने के बाद उनकी पत्नी रजस्वला हो गई। उनसे इस समाचार को उनने शिकारी पक्षी के माध्यम से राजा के पास भिजवाया और समाचार पाकर महाराज सुंदवा ने एक दाने में अपना वीर्य निकालकर पक्षी को दे दिया। पक्षी उस दोने को राजा की पत्नी के पास पहुंचाने आकाश में उड़ चला। मार्ग में उसी शिकारी पक्षी को एक दूसरे शिकारी पक्षी मिल गया। दोनों ने पक्षियों में युद्ध होने के लगा। युद्ध के दौरान वह दोनों सेना पक्षी के पंजे छूटकर यमुना में जा गिरा। यमुना में ब्रह्मा के शाप से मछली बनी एक अप्सरा रहती थी। मछली रूप अप्सरा दोनों दाने में बहते हुए वीर्य को निगल गई। उनका प्रभाव से वह गर्भवती हुई। गर्भ पूर्ण पर होने पर एक निषाद ने उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। निषाद ने मछली को चीरा तो उसके पेट से एक बालक और एक बालिका निकली। निषाद उन शिशुओं को लेकर महाराज सुंदवा के पास गए। महाराज सुंदवा ने पुत्र न होने के कारण उन्होंने बालक को अपने पास रख लिया, जिसका नाम मत्स्यराज, और बालिका निषाद के पास ही रह गई। उनका नाम मत्स्य गंधा रखा गया क्योंकि उन्होंने अंगों से मछली की गंध निकलती थी। उस कन्या को सत्यवती के नाम से भी जाना जाता है। बड़ी होने पर नाव खेने का कार्य करने लगी। अब बात करते हैं हम वेदव्यास। एक बार पराशर मुनि को उसकी नाव पर बैठकर यमुना पार करना पड़ा। पराशर मुनि सत्यवती रूप सौंदर्य पर आसक्त हो गए। बोले, देवी मैं तुम्हारे साथ सहवास करना चाहता हूँ। सत्यवती ने कहा, मुनिवर आप ब्रह्मज्ञानी हो और मैं निषाद कन्या, हमारा सहवास संभव नहीं है। मैं कुमारी हूँ, मेरे पिता क्या कहेंगे। पारस मुनि बोले, बालिके है तुम चिंता मत करो, प्रसूति होने पर भी तुम ही कुमारी की रहोगी। पारशर ने फिर से मांग की तो सत्यवती बोली, मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध निकलती है। तब उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध निकलती है वह सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। इतना कहकर उन्होंने अपने योग बल से चारों ओर घने कोहरे का जाल रच दिया ताकि कोई और उन्हें उस हाल में न देखे। इस प्रकार पराशर व सत्यवती में प्रणय संबंध स्थापित हुआ। समय आने पर सत्यवती गर्भ से वेदांगों में पारंगत एक पुत्र हुआ। जन्म होने वो बालक बड़ा हुआ। अपनी माता से बोला, माता तू जब कभी भी विपत्ति में मुझे स्मरण करेगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वह तपस्या करने के लिए देवपायन द्वीप चले गए। देवपायन द्वीप में तपस्या करने तथा उनके शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण देवपायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का भाष्य करने के कारण वे वेदव्यास के नाम से विख्यात हुए। अब बात करते हैं हम विवाह के बारे में। एक बार हस्तिनापुर के महाराज प्रतीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके सौंदर्य से मोहित होकर देवी गंगा उनकी दाहिनी जांघ पर आकर बैठ गई। महाराज यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए। तब गंगा ने कहा, हे राजन, मैं बहु ऋषि की पुत्री गंगा हो और आपसे विवाह करने की अभिलाषा लेकर आपके पास आई हूँ। इस पर महाराज प्रतीप बोले, गंगे तुम मेरी दाहिनी जांघ पर बैठी हो, पत्नी को तो वो वामांगी होना चाहिए। दाहिनी जांघ तो पुत्र
पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर गंगा वहाँ से चली गई। अब महाराज ने प्रतीप ने पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप आरंभ कर दिया। उनके तप के फलस्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम शांतनु रखा गया। शांतनु के युवा होने पर उन्हें गंगा के साथ विवाह करने का आदेश दे दिया। महाराज प्रतीप स्वर्ग चले गए। पिता के आदेश का पालन करने के लिए शांतनु ने गंगा के पास जाकर उनसे विवाह करने के लिए निवेदन किया। गंगा बोली, राजन, मैं आपके साथ विवाह कर तो सकती हूँ, किंतु आपको वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने कहा कि कहे अनुसार वचन देकर उनसे विवाह कर लिया। गंगा के गर्भ से महाराज शांतनु के 8 पुत्र हुए, जिनसे 7 को गंगा नदी में ले जाकर बहा दिया, और अपने दिए हुए वचन में बंधे होने के कारण महाराज शांतनु कुछ नहीं बोल सके। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ और वह उसे भी नदी में बहाने के लिए ले जाने लगी, तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और बोले, वे गंगे, तुम मेरे 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया गया, किंतु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे कुछ न कहा। अब तुम मेरे इस 8वें पुत्र को बहाने जा रही हो। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके इसे नदी में मत बहाओ। यह सुनकर गंगा ने कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। इतना कहकर किनारे जाकर गंगा ने कहा, गंगे, आज मेरी इच्छा। इतना कहकर गंगा अपने पुत्र साथ अर्धध्यान हो गई। तत्पश्चात महाराज शांतनु ने 36 वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके व्यतीत कर दिए। फिर एक दिन उन्होंने गंगा के किनारे जाकर कहा, गंगे, आज मेरी इच्छा उस बालक को देखने की हो रही है जिसे तुम अपने साथ ले गई थी। गंगा एक सुंदर स्त्री के रूप में उस बालक को प्रकट हो गई और बोली, राजन, यह आपका पुत्र है, इसका नाम देवव्रत है, इसे ग्रहण करो। यह पराक्रमी होने के साथ साथ विद्वान भी होगा। अस्त्र विद्या में यह परशुराम के समान होगा। महाराज शांतनु अपने देवपुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अपने साथ हस्तिनापुर लाकर युवराज घोषित कर दिया। एक दिन महाराज शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे कि उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या दृष्टिगत हुई। उसके अंग से सुगंध निकल रही थी। महाराज ने उस कन्या से पूछा, ये देवी तुम कौन हो? कन्या ने बताया कि महाराज, मेरा नाम सत्यवती है, मैं निषाद कन्या हूँ। महाराज उनके रूप में यौवन पर रिझ कर तत्काल उसके पिता के पास पहुँचे। सत्यवती के साथ विवाह का प्रस्ताव किया। इस पर धीवर निषाद बोला, राजन, मुझे अपनी कन्या का आपके साथ विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु आपको मेरी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को ही अपने राज्य का अधिकारी बनाना होगा। निषाद ने के इन वचनों का सुनकर महाराज शांतनु चुपचाप हस्तिनापुर लौट आए। सत्यवती के वियोग में महाराज शांतनु व्याकुल हो गए रहने लगे। उनका शरीर दुर्बल होने लगा। महाराज की इस दशा को देखकर देवव्रत की बड़ी चिंता हुई। जब उन्हें मंत्रियों के द्वारा पिता की इस प्रकार की दशा होने का कारण ज्ञात हुआ, तो वे तत्काल समस्त मंत्रियों के साथ निषाद के घर पहुंचे। उन्होंने निषाद से कहा, ये निषाद, आप सहर्ष अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिता शांतनु के साथ कर दे। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री के गर्भ से जो बालक का जन्म होगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कालांतर में मेरी कोई संतान आपकी पुत्री के संतान का अधिकार छीन न पाए, इस कारण मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजन्म अविवाहित रहूँगा। उनकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवव्रत, आपकी ये प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है। इतना कहकर निषाद ने तत्काल अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत तथा मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। देवव्रत ने अपनी माता सत्यवती को लाकर अपने पिता शांतनु को सौंप दिया। पिता ने प्रसन्न होकर पुत्र से कहा, वत्स, तुमने पितृभक्ति के वशीभूत होकर ऐसी प्रतिज्ञा की है जैसी न आज तक किसी ने किया है और न भविष्य में करे, तो मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से ही होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने से तू भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव प्रख्यात होगी। अब बात करते हैं हम धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म कैसे हुआ इसके बारे में। तो सत्यवती के चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्र हुए। शांतनु का स्वर्गवास चित्रांगन और विचित्रवीर्य के बाल्यकाल में ही हो गया था, इसलिए उनका नाम पालन पोषण भीष्म ने किया था। भीष्म ने चित्रांगन के बड़े होने के बाद उन्हें राज्य गद्दी पर बिठा दिया, लेकिन कुछ ही काल में गंधर्व वंश से युद्ध करते हुए चित्रांगन मारा गया। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज्य सौंप दिया। अब भीष्म को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशीराज की 3 कन्या अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले ही भीष्म ने वहाँ के समस्त राजाओं को
परास्त कर दिया और तीनों बालिक कन्याओं को हरण करके हस्तिनापुर ले आए। बड़ी कन्या अम्बा ने भीष्म को बताया कि अपना तन मन राजा साल्व को अर्पित कर चुकी है। उसकी बातों से सुनकर उसे राजा साल्व के पास भिजवा दिया। अंबिका और अंबालिका का विवाह भी चित्रवीर्य के साथ करवा दिया। राजा साल्व ने अम्बा को ग्रहण नहीं किया, अतः वह हस्तिनापुर लौट आई और बोली, भीष्म, हे आर्य, आप मुझे घर कर लाए, अतः आप मुझसे विवाह करें। किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उनसे अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। अम्बा रुष्ट होकर परशुराम के पास चली गई। उन्होंने अपनी व्यथा सुना कर सहायता मांगी। परशुराम ने अम्बा से कहा कि ये देवी, आप चिंता न करें, मैं आपके विवाह भीष्म से करवाऊंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलाया भेजा, किंतु भीष्म उनके पास नहीं गए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पर पहुँचे। उन्होंने दो वीरों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा थे, इसलिए हार जीत का फैसला नहीं हो सका। आखिर देवताओं ने हस्तक्षेप करके इस युद्ध को बंद कर दिया। अम्बा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई। विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गए, किंतु दोनों रानियों से उनकी कोई संतान नहीं हुई। वे क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब कुल का नाश होने के भय से माता सत्यवती ने एक दिन भीष्म से कहा, पुत्र, इस वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए मेरी आज्ञा है कि तुम दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। माता की बात सुनकर भीष्म ने कहा कि माता, मैं अपनी प्रतिज्ञा कभी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकता। यह सुनकर माता सत्यवती को अत्यंत दुख हुआ। अचानक उन्हें अपने पुत्र वेदव्यास का स्मरण हो गया। स्मरण करते ही वेदव्यास वहाँ उपस्थित हो गए। सत्यवती उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए हैं, अतः मेरे वंश को नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास ने उनकी आज्ञा मानकर बोले, माता, आप दोनों रानियों से कह दीजिए कि वे 1 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करें, तभी गर्भधारण होगा। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर वेदव्यास सबसे बड़ी रानी अंबिका के पास गए। अंबिका ने उनके तेज से डर कर नेत्र बंद कर दिए। वेदव्यास लौटकर माता से बोला, माता अंबिका, बड़ा पुत्र तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के कारण, दोष के कारण वह अंधा हो गया। सत्यवती को यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने वेदव्यास को छोटी रानी के अंबालिका के पास भेजा। अंबालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। उसके कक्ष में लौटने के बाद वेदव्यास ने सत्यवती से कहा, माता अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र होगा। इससे माता सत्यवती को और भी दुख हुआ। उन्होंने बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेदव्यास के पास आदेश दिया। इस बार रानी ने समय न जाकर अपनी दासी को भेज दिया। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास जाकर कहा, माता, इस दासी के गर्भ से वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र होगा। इतना कहकर वे वेदव्यास की तपस्या करने चले गए। समय आने पर अंबिका के गर्भ से जन्म धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु और दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। तो ये थी माता सत्यवती की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।